प्रो मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं कपूर की। कपूर से सभी परिचित होंगे, जो सनातन धर्मी है और जो सनातन धर्मी नहीं है वह भी कपूर से परिचित ही होता है। और कपूर पूजा पाठ में कपूर के बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता, और कपूर के बिना अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किया भी जाता है तो वह अधूरा सा लगता है। यह कपूर क्या है? यह कपूर भगवान शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान शिव ने ही अश्वमेध यज्ञ में आहुति पर अश्व यज्ञ के रूप में कपूर को ही आहुति दी थी। इसलिए भगवान शिव द्वारा अश्वमेध यज्ञ को कपूर रूप में परिवर्तित कर कपूर की आहुति देने के कारण इसे कपूर को अश्वमेध यज्ञ का घोड़े का रूप माना जाता है। और कपूर है भी बहुत ज़्यादा चमत्कारी। आपके घर में होता है लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह है क्योंकि आप जब भी कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान में जब आखिरी आहुति हमेशा कपूर की ही दी जाती है। आपकी आरती होती है तो वह कपूर की होती है। वह इसलिए होती है कि अनुष्ठान में कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी वो हो गई हो, तो भी कपूर की अंतिम आहुति, कपूर के द्वारा से आहुति, कपूर से यह आहुति अंतिम आहुति के रूप में कपूर का देने का अर्थ होता है कि आपकी पूजा में जो भी कमियां हैं, जो भी व्यवधान थे, जो भी थे वह समाप्त हो जाते हैं और कपूर ही अकेला ही आपके पूरे अनुष्ठान को, आपके अश्वमेध जैसे महाविशाल यज्ञ को भी पूर्ण करने वाला होता है। आज के टाइम में तो अश्वमेध यज्ञ करना अब संभव ही नहीं है, क्योंकि अब ऐसा शायद ही इस संसार में हो कि कोई अश्वमेध यज्ञ कर सके, क्योंकि इतना विशाल यज्ञ करने वाला अब इस युग में तो नहीं है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ महाविशाल यज्ञ हुआ होता है, और ऐसे महान यज्ञ का आहुति से कपूर से पूर्ण होता है, तो इतना शक्तिशाली होता है। और एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके घर में कलेश हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, आपके घर में सदा ही हंगामा मचा रहता है, बड़ी बड़े संकट से आपका उपायों से भी आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। जब भी आपके घर में महाभयंकर रूप से उपद्रव हो रहा हो तो आप अपने कपूर के 4 टुकड़े घर के चारों कोनों में रख दीजिए। आपकी कल्पना से भी जल्दी वह हंगामा शांत हो जाएगा, आपके सोचने से भी जल्दी वह झगड़ा, वह उपद्रव शांत हो जाएगा। इतना बलशाली होता है कपूर, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं जानते, इसलिए इस क्रिया को नहीं करते। तो घर के उपद्रवों को शांत करता है कपूर। तो आपके घर में यदि उपद्रव हो रहा है तो आप कपूर के 4 टुकड़े घर के चारों कोनों में रख दें। और अगर ना भी उपद्रव हो रहा हो, अगर आप कपूर के 4 टुकड़े घर के चारों कोनों में प्रतिदिन रखते हैं तो आपके घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा स्वयं पैदा होने लगती है। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बताना शुरू कर देंगे। आप अपने घर में अगर कपूर के 4 कोनों में 4 टुकड़े रख रहे हैं तो आप स्वयं बताना शुरू कर देंगे। और एक बात और बताता हूँ मैं यहाँ पर कि आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में ग्रहण लग गया है, आप ये कह रहे हैं कि अब तो व्यापार मेरा रहा ही नहीं है, और आपका व्यापार बिल्कुल शांत हो गया है, आपको ख़त्म सा होने जा रहा है, व्यापार ख़त्म होने के कगार पर हो गया है, तो आपको इस कपूर के चमत्कार आपको स्वयं एहसास हो जाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या, एक कांच का कटोरी नुमा बर्तन लेना है, उस कटोरी नुमा बर्तन में आपको कपूर रखना है, कपूर के साथ साथ
5-7 टिक्की तो कम से कम आप कपूर के 5-7 टुकड़े तो अवश्य ही रखें। कपूर के साथ साथ 1-2-3 टुकड़े फिटकरी के रखें और इसके साथ नमक रखें। नमक आजकल पाउडर में आ रहा है, या पाउडर वाला नमक ना हो, वो साबुत नमक जो डले वाला नमक आता था, वह साबुत नमक के 2-3 डलियाँ आप नमक के भी रख दें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। 10-15 दिन इसको ऐसे ही अपने व्यापार स्थल में, अपने घर में आप रखा रहने दें, कुछ ना करें। आप देखिए आपको चमत्कार स्वयं दिख जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या क्या चमत्कार होगा, आप स्वयं बताएंगे कि क्या क्या चमत्कार हुआ। तो आप अगर इन समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं, इनसे समस्याओं से परेशान चल रहे हैं, तो आप कपूर के यह प्रयोग करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और चमत्कार आपको स्वयं दिखाई दे जाएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई जानकारी को लेकर। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।